अगर मैं आपसे कहूँ एक बार रावण ने राम व उनकी सेना की रक्षा की तो क्या आप मेरी बात मानोगे? आपको लगेगा कि एक राक्षस राजा जो कि राम और लक्ष्मण को मारने के लिए उत्सुक था, वो भला कैसे राम और उनकी सेना की रक्षा कर सकता है? लेकिन यह बात सच है। राम ने रावण को मारा, लेकिन उससे पहले रावण ने राम, उनकी सेना व पूरी पृथ्वी की रक्षा की। ये बात उस समय की है जब हनुमान द्वारा लंका जला दी गई। लंका धू धू करके जल रही थी। राम की सेना लंका के मुख्य द्वार पर चढ़ाई करने के लिए तैयार थी। रावण अपने कक्ष में बैठकर उदास मन से यह सोच रहा था कि अगर तो आज मैंने वो काम नहीं किया जो मुझे महादेव ने दिया था, महादेव ने सौंपा था, तो आज मेरे साथ राम, लक्ष्मण, उनकी सेना, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तभी वो उठता है और अपने 10 सिरों को साइड में रखता है और अपने कक्ष से पाताल की ओर चलने लगता है। रास्ते में उसे बहुत ही सुनसान रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, कोई भी रोशनी नहीं होती है। अब वो पाताल के उस क्षेत्र में पहुंच गया है जहां पर ना अंधेरा है, ना ऑक्सीजन है, ना ही वहां पर कोई रहता है। वो वहां जाता है और उस स्थान को देखता है जहां पर महादेव द्वारा दिया गया बीड़ा पड़ा होता है। क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती, सृष्टि का विनाश हो जाता। क्योंकि एक तारा अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहा था, वो अपना रास्ता भटक गया था। अगर तो वो पृथ्वी के पास आता और उससे टकराता तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता। इसीलिए वो महादेव द्वारा दिए गए बीड़े से उस तारे को उसके सही दिशा में रखने वाला था, सही दिशा में ले जाने वाला था। अगर तो वो ऐसा नहीं करता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। क्योंकि ये बात उस समय की थी जब रावण ने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अपने लिए 10 सिर और दुनिया को संतोष में रखने के लिए ये काम उनसे मांगा था। तब महादेव ने उन्हें वो बीड़ा और वो वरदान दिया था कि जब भी इस संसार में कोई भी तारे, नक्षत्र अपनी दिशा से भटक जाएंगे, तब तुम इस बीड़ा द्वारा उन्हें सही रास्ते पर लेके आओगे और इस सृष्टि का कल्याण करोगे। तो उस दिन रावण चाहता है और अपनी बीड़ा उठाता है और उस बीड़ा से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो इतनी घातक थी, इतनी तेज थी कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। उस बीड़ा की गर्जन से, उस राग की गर्जन से ऐसी शक्ति निकली जिससे कि चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसकी आग से पत्थर, दीवारें सब पिघलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो रावण आज एक बहुत ही अलग राग गा रहा हो जिससे कि पूरी दुनिया हिल रही थी। लेकिन उसके इसी राग से उसने उस तारे को उसके सही दिशा में भेजा और उस पृथ्वी को बचा लिया। इसीलिए रावण को सबसे बड़ा विद्वान, पंडित और संगीतकार कहा जाता है। क्योंकि उसके अतिरिक्त इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मनुष्य, यक्ष, कंदर, गिन्नर नहीं था जो कि ये काम कर सके। उस तारे को अपने सही दिशा पर लाने के बाद रावण अपने कक्ष में आता है और ये सोचता है आज मेरा पतन निश्चित है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने राम, सीता, लक्ष्मण, वानर सेना सबकी रक्षा की और अपने चंद्रहास खड़स उठाकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। और उसने ये प्रण किया कि आज मेरा अंत निश्चित है। उसे पता था कि आज मैं
इस युद्ध में मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने अपने इस अच्छे काम से सबको जीवन दान दिया और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने अपने इस ताकत साहस से धरती को बचा लिया। अगर तो आपको ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।